बागवान साथियों नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा आज काफ़ी लेट नाइट में फेसबुक लाइव आया हूँ। आज बातें बागवानी की तो नहीं करेंगे हम डायरेक्ट एप्पल की, मगर उससे जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें थी जिस पे मैं अपने विचार और पक्ष रखना चाहता था। मनीष नंदन जी नमस्कार, राम राम जी, दिनेश ठाकुर जी। और सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जहां भी होगे सुरक्षित होगे, आपके परिवारजन, आपके नाते रिश्तेदार सभी लोग ठीक होंगे और इस विपदा की घड़ी में आप लोग अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने गांव का, सबका ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि बहुत सारी जगह कंडीशंस बहुत बुरी है और ऐसी बारिश, ऐसा सीज़न हमने शायद ही कभी देखा होगा कि इतनी बुरी स्थिति हुई होगी। रास्ते टूट गए, घर गिर गए, जानें चले गई, बगीचे, खेत खलियान सब खत्म हो गया, तबाह हो गया लोगों का। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त, ऐसी जगहें थी जहां मैं रेगुलर जाता था, जैसे आपने हर्षिल में सबसे पहले देखा, वहां पर मेरे जानकार बहुत सारे बागवान थे जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। बड़े अफसोस की बात है और उम्मीद करता हूं मैं भगवान से कि वो सही सलामत हो गए। कुल्लू मनाली की हालत आप लोगों के सामने है, चंबा की हालत आप लोगों के सामने है, ना जाने कितनी जाने चले गई है इस मौसम में। आप लोग अपने खेतों का ध्यान रखें, पानी की निकासी जिसके बारे में हम रेगुलरली बात करते हैं उसकी व्यवस्था रखें। सबसे पहले एक दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। आज हम यूनिवर्सल कार्टन पे भी बात करेंगे, सरकार की कुछ बातों को आप लोगों के सामने चर्चा के लिए रखेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं इस व्यवस्था की। आज कुछ ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पे फ्लोट होती है उससे हम देखते हैं और समझते हैं। आज एक वीडियो छैला के नज़दीक की आई जहां पर पहली बार हिमाचल के इतिहास में मैंने ऐसे देखा कि एक मेन रोड जो छैला वाला रोड है वो इतने घंटों से बंद था कि वहां पर जो पिकअप्स, ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने पैसा इकट्ठा करके रोड को खोला। इसको हम पीडब्ल्यूडी मंत्री की नाकामी कहेंगे, प्रदेश सरकार की नाकामी कहेंगे कि इस विपदा की घड़ी में जहां सेब सीजन पीक पर है, लोगों का आर्थिक नुकसान, जान का नुकसान हो चुका है, वहां पर आप लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। एटलीस्ट मेन रोड पे, लिंक रोड पे तो हम समझ सकते हैं। और ये बड़ा हैरानी की बात है और चिंता का विषय कि हमारा स्टेट किस ओर जा रहा है। क्या हम उस गर्त में सरकार हमारे को डाल रही है जहां पर शायद हमें वापसी आने का मौका ना मिले। प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं, मगर सुख सुविधाएं देना, और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शिमला की मैं बात करूं तो रोड को ठीक करना तो वैसे सरकार का काम है ही, इतनी मशीनरीज है। जब एक पिकअप वाले ड्राइवरों को एक जेसीबी मिल सकती है सफाई के लिए, तो सरकार को क्यों नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार से जो ठेकेदार थे उनकी पेमेंट्स इतनी रोक दी गई कि वो कोई काम करना नहीं चाहते? मुझे ये भी एक शंका है, वो सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात, मैं वीडियो के माध्यम से देख रहा था, कुछ बीजेपी के नेता, जिसमें चौपाल के विधायक बिट्टू वर्मा जी, चेतन बरागटा जी, ठियोग से मैंने अजय श्याम जी, ऐसे कुछ लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी, जिसमें मैंने सुना कि जो मैं समझ पाया हूं, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कि जो यूनिवर्सल कार्टन है उसको रिव्यू किया जाएगा। किसान देखेंगे कि यूनिवर्सल कार्टन सही है या टेलीस्कोपिक, या पुराने टेलीस्कोपिक को लागू करने की बात की गई। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि आप इसके बारे में अपना पक्ष रखें।
तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं यूनिवर्सल का पक्षधर हूं कि नहीं हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यूनिवर्सल का पक्षधर हूं। यूनिवर्सल के फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं, मगर फायदा सिर्फ उसके लिए है जो उसका पालन करेगा। कानून हर सरकार बनाती है और बाद में इंप्लीमेंटेशन और थोपने के लिए लोगों पर छोड़ देती है कि लोग उसका पालन ना करें। और मुझे बड़े हैरानी होती है सोशल मीडिया पे देखते हुए कि लोग बोलते हैं कि लोगों ने फेल कर दिया यूनिवर्सल। अगर लोग इतने समझदार होते, खासतौर पर हमारे देश के, तो ये पुलिस ना होती। अगर लोग इतने समझदार होते तो हमारे को आर्मी की जरूरत ना पड़ती, तब तो लोगों ने ही चला देना था सब सारा सिस्टम। और अगर लोग सही होते तो ये सरकारों और इन नेताओं की जरूरत नहीं थी हमें। तो इसीलिए प्रशासन होता है जो सरकार को इम्प्लीमेंट, सरकार की एजेंसीज होती है, एपीएमसी है, एचपीएमसी है, हिमफेड है, डीसी लेवल पे या प्रशासनिक लेवल पे आप एसडीएम तक की बात कीजिए, तो वो लोगों का काम था इसको अमली जामा पहनाना। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सल लोगों ने नहीं, सरकार ने, और हिमाचल सरकार के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने फेल करवाया। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने फेल कैसे करवाया कि हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर इसको लेके आए और इसको लागू ना कर पाए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की थी। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हमेशा अपनी मतलब बड़े रूखे स्वर में, गुस्से से या किसानों के ऊपर डंडे से इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं मीडिया हाउसेस में आके, मगर जमीनी हकीकत से महाशय बहुत कोसों दूर है। और ये आपका फेलियर है इसको फेल कराने का। दूसरी बड़ी बात है कि जो ये बीजेपी के नेता थे, क्या इन्होंने बात सही की? अगर मैं उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मैं उससे सहमत भी हूं कि अगर लागू नहीं करवाए, वैसे तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए बीजेपी के, अगर अगली सरकार आती है या इन लोगों की जो मंडी में थे, कि अगर आप इसको इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं तो ये बेहतर साबित हो सकता है किसानों के लिए। और अगर आप लोग भी इसको नहीं करवा सकते हैं तो कृपया करके इसको बंद कीजिए और दोबारा से टेलीस्कोपिक में आइए। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यूनिवर्सल और टेलीस्कोपिक में सबसे ज्यादा जो विरोधाभास था वो 2 ग्रेड को लेके था। एक था 240 नंबर और एक था सेपरेटर को लेके। तो सेपरेटर के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, सेपरेटर कोई ग्रेड नहीं है वर्ल्ड वाइड, इसका कोई ग्रेड नहीं है, इसको चाहे आप प्रचलन से बाहर ही कर दीजिए। हम खुश नसीब है कि हमारे देश में सेपरेटर खाने वाले लोग हैं, सड़े सेब को हाफ काट के खाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है। ये हमारी ताकत है कि हमारा हर तरह का फ्रूट मंडियों में बिक जाता है। अब दूसरी बात आती है कि 240 नंबर को लेके, 240 नंबर में ग्रेड हैवी जाता था। अच्छा, एक सेपरेटर को लेके मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि सेपरेटर में 6+1 की एक प्रथा थी जिसकी वजह से लोगों में एक रोष आया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 6+1 बिक रहा था तो बाय वेट बिक रहा था, क्योंकि उसमें ज्यादा वजन था और केजी के हिसाब से उसको खरीदार भी अलग हो गए थे। और 7 लेयर निकालना बंद हो गया था लोगों के, जो 7 लेयर आता था वो नीचे जाता था और सेपरेटर लोग ऊपर बढ़ते थे, जिसकी वजह से उसके एक अच्छे दाम मिल जाते थे मंडियों में। अब दूसरी बात है कि जो 240 नंबर है, अगर सरकार को लगता था कि ये सेपरेटर और ये दोनों बंद होने चाहिए तो उनको 200 लागू करवाना चाहिए था और सेपरेटर को 6 लेयर या 5 लेयर तक ही सीमित रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब बात आती है कि यूनिवर्सल कहां फेल हुआ। यूनिवर्सल और टेलीस्कोपिक में एक बात बताना चाहूंगा आपको, मेरा अपना मानना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने तो बहुत फायदा उठाया यूनिवर्सल में, क्योंकि हमने रेगुलरली उस ग्रेड में भरा और बेचा। मगर सब लोगों के लिए शायद ये आसान नहीं था अपना माल यूनिवर्सल में भरना और बेचना। क्यों? क्योंकि मंडियों में जब किसान गया, जो पालन करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि मंडियों में तो लोग इतने इतने बड़े बक्से ला रहे, कान खड़े करके ला रहे, तो कहीं ना कहीं आड़ती और लदानी उनके माल को खरीदना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो भी मजबूरन उसको कान को खड़ा करने के लिए। दूसरी बात आती है, यूनिवर्सल इसलिए लाया था कि डैमेज नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था डैमेज। मगर जब हमने यूनिवर्सल में ओवर ग्रेडिंग शुरू कर दी तो उसमें सबसे ज्यादा डैमेज होने लगा फ्रूट। अब एक और चीज मैं देखना चाहूंगा, आज एक ठेयोग में
किसान संघ कुछ ऐसे, शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और एक मैंने कमेंट्स भी लिखा उस पे कि जो किसान लीडर्स है, क्या उन्होंने खुद यूनिवर्सल भरा? मुझे एक क्वेश्चन आज के मीडिया हाउसेस से भी है कि जब आप लोग किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं, एटलीस्ट आप उनसे क्वेश्चन तो पूछिए। आप तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे हैरानी है कि आपकी, मतलब मैं आपकी क्वालिटी पे चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि आपकी पत्रकारिता नहीं आती। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं है कि जो लोग वहां बैठे हैं या समर्थन में या विरोध में है, अगर कोई विरोध कर रहा है यूनिवर्सल का तो उससे पूछिए कि आपका विरोध क्यों है। आप फैक्ट्स एंड फिगर तो रख सकते हैं लोगों के सामने, पढ़ा लिखा समाज है हिमाचल का। और दूसरी बात कि अगर यूनिवर्सल के फायदे हैं तो जो लोग बैठे हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप लोगों ने भरा, क्या आप लोगों ने लोगों को जागरूक किया। अगर आपने किया तो आप, आपके हाथ में सबके एंड्रॉइड फोन है, आप दिखाइए कि हमने ये वीडियोस बनाई थी, हमने ये अपना एप्पल का बॉक्स भरे थे जिसको हमने यूनिवर्सल में भरा और बेचा, और किस दाम पे बेचा वो भी दिखाना चाहिए था। और दूसरी बात, यूनिवर्सल तब फायदेमंद होता अगर उसको बाई मार्केट में, अगर उसको मंडी में केजी के हिसाब से बिक्री होती। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे दो क्वेश्चन और आए। उन्होंने कहा कि आड़ती चोर है और लूट रहे। ये जो मंडी व्यवस्था है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है। जब फार्म लॉ आए थे तो यही किसान नेता फार्म लॉ के विरोध में थे, जहां मंडी व्यवस्था को खत्म करने तक की बात आई थी। हमें सोचना पड़ेगा, हैरानी है कि ऐसे लोग हमारे को अपना नेता समझते हैं और नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। सोचिए आप मंडी व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहते हैं या मंडी व्यवस्था से बाहर आना चाहते हैं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा ना। आप लोग सिर्फ विरोध में खड़े रहेंगे। और हैरानी की बात है कि किसान लीडर, वर्तमान सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं। हमारे एचपीएमसी के जो से स्टोर थे जो किसानों के लिए बने थे वो अदानी तक को बेच दिए गए, उसके रिगार्डिंग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मार्केट में केजी के हिसाब से सेब नहीं बिक रहा। यूनिवर्सल का फायदा तब होता अगर केजी के हिसाब से बिक्री होती। आज भी पर बॉक्स बिक रहा है। और दूसरी बात, जो किराया का निर्धारण था वो बाई वेट पर किलोमीटर के हिसाब से तय होना चाहिए था यूनिवर्सल के साथ साथ। क्या ये लागू किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि इस विषय पे ना बोले। क्यों ना बोले? क्या किसी के आगे बिके हुए हम लोग? ये लोग तो एक राजनीतिक दल से आते हैं। ये लोग अपनी अपनी राजनीति के लिए आते हैं। हम तो किसी के सपोर्टर हो सकते हैं। अगर ये सारी कमियां हैं तो ये सारा फेलियर प्रदेश सरकार का है। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यूनिवर्सल को फेल कराने में प्रदेश सरकार और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट का सबसे बड़ा योगदान है। आप लोगों ने एक व्यवस्था लाई, बहुत अच्छी व्यवस्था लाई थी, मगर लोगों को लिए। और मैं इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल शुभम चंदेल जी, आपने एक चीज समझनी कि हम सेंटर की पॉलिटिक्स को देखते हैं कि बोला जाता है कि जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो काम करिए जो कभी कांग्रेस सरकार ने सोचे थे, उसको इंप्लीमेंट करे। सेम मुझे यहां प्रदेश के अंदर भी यही लग रहा है कि यूनिवर्सल कार्टन को लागू कांग्रेस सरकार आई। सबसे पहले तो नरेंद्र बरागटा जी लेके आए थे, वो इसको लागू नहीं करवा पाए, मगर अभी ये लागू कर लेके आए और मुझे लगता है कि कहीं दूसरी सरकार इसको इंप्लीमेंट ना करा दे। मगर इनका ये फेलियर रहा है, हमेशा से प्रशासनिक फेलियर रहा है वर्तमान सरकार का। और इसमें परेशान हरास बागवान होता है, लुटता बागवान है। आज आप देखिए मोहिंदर राठौर जी
कांग्रेस सरकार ने बर्बाद किया, बीजेपी ने बर्बाद किया, मुझे नहीं ये पता। मगर एक और चर्चा, ये तो हमें आप लोगों को मंथन करना पड़ेगा ना, मैं कौन होता हूं बताने वाला। एक और क्वेश्चन निकल के आया आज सामने कि कुछ दिनों पहले हमारा विरोध था अमेरिका से, अमेरिका के सेब को लेके। आजकल मैं देख रहा हूं जब से हमारे संबंध अमेरिका के साथ खराब हुए हैं, आज चाइना के साथ संबंध सुधरे। तो आज एक चर्चा देखी मैंने जेसीओ लाफी घाटी की एक न्यूज चैनल पे कि वहां भी एक चर्चा चली है और कुछ लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि चाइना का सेब आएगा तो हमारा क्या होगा। समझने वाली बात है, आप किस किस को रोकेंगे? आप अमेरिका को के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते, आप चाइना के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते, आप टर्की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते, आप इटली, किसी के साथ संबंध नहीं बना। क्या हमारा सेब असेंशियल कम्युनिटी का प्रोडक्ट है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या एप्पल इतना जरूरी प्रोडक्ट है हमारा, या सरकार ने घोषित किया है असेंशियल कम्युनिटी का? अगर है तो इस पे एमएसपी होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अगर नहीं है तभी इसके ऊपर शायद एमएसपी नहीं है। आप मेरी जानकारी को दुरुस्त कर सकते कि अगर मैं कहीं गलत बोलूं, मुझे वही जानकारी होगी जो मैं आपसे साझा करूंगा। दूसरी बात है कि आपको इस प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ेगा, चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, टर्की, इटली, जहां से भी सेब आता है उन सब के साथ लड़ना पड़ेगा। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है, हम आज सक्षम होते अगर हमारी सरकारों ने रिसर्च पे काम किया होता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। हमारी रिसर्च शून्य है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। आज मैं देख रहा हूं कि मनाली कुल्लू के अंदर सेब सड़ रहा है, किन्नौर के अंदर सेब सड़ रहा है। अगर यहां की सरकारों ने वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाई होती तो आज किसानों का फसल बर्बाद नहीं होती, वहां स्टोर हो जाती। क्या सरकारों ने आज तक यह काम किया? नहीं किया। दूसरी बात, क्या सरकारों ने लोगों के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के साथ मिलकर क्वालिटी और प्रोडक्शन पे ध्यान दिया? नहीं दिया। यूनिवर्सल तब लाना चाहिए था जब हमारी क्वालिटी उस लेवल की होती। आज भी हम 110 साल पुरानी वैरायटी ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात आ रही है सामने कि हम बात तो क्वालिटी की कर रहे हैं, मगर जो हमारी न्यू वैरायटीज आई है उसको हम फेलियर बोल रहे हैं, उसको काला एप्पल बोल रहे हैं, ब्लैक एप्पल बोल रहे हैं। इसका मतलब नई वैरायटी भी फेल हो चुकी है। गाला तो ऑलरेडी फेल है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है। क्या सरकार का कोई ऐसा कदम है जिसमें वैरायटी की सुधार की और वैरायटी की चेन की ओर बात की गई हो? आज एक 2-4 ठेकेदार हमारे पास पौधे इंपोर्टर है, 2-4 ठेकेदार कल में बेचने वाले हैं हमारे पास, जो मार्केट में स्प्रेड कर रही है सारी चीजें। मगर मार्केट कहां है ये किसी के पास जवाब नहीं है। आज नई वैरायटियां क्यों नहीं बिक रही, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज गाला को उचित दाम क्यों नहीं मिल रहे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जो यहां की सरकार का मार्केटिंग सिस्टम है या सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोज्ड और कोलैप्स हो चुका है। कभी भी एप्पल डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाना चाहिए। क्या इसकी व्यवस्था सरकारों ने की आज तक? पहले फ्रूट टूटेगा, प्री कूलिंग में जाएगा, स्टोरेज में जाएगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होगी। हमारे देश के अंदर सेब तोड़ा जाता है और एकदम मंडी में गलट के रूप में भेजा जाता है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आज किसान नेता आ जाते हैं जिनकी घर में नहीं सुनते, वो आज ठेकेदार बने फिरते। एक मंत्री और नेता, चाहे वो सबसे बड़ा मंत्री होगा, वो भी सोशल मीडिया पे आके किसान पुत्र, किसान नेता कहलाते हैं और एक दूसरी पार्टी के लिए झंडे उठाने की बात करते हैं। कभी इन्होंने इस पे बात की? और ये करेंगे भी कैसे? इनकी सोच ही नहीं है वहां तक की। ये सोचेंगे कैसे? उसके लिए एक विजन चाहिए, टारगेट हो गए, आपको अपना टारगेट रखना पड़ेगा।
5,000 करोड़ की एप्पल इंडस्ट्री हम सब ने सुनी, बीच में एक खबर आई 6,000 करोड़ की, और आज कितने हजार करोड़ की हमारी एप्पल इंडस्ट्री। हम तो नीचे की ओर आ रहे, हम ऊपर की ओर थोड़े नहीं जा रहे। जब तक प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित ना करे कि ये जो 2,000, 5,000, 6,000, मुझे नहीं पता ये आंकड़ा कहां तक सही है, मुझे लगता है कि ये सारा फ्रॉड है। ये आंकड़ा कहां तक जाता है? अगर आप इस आंकड़े को ये पकड़ के चले कि हिमाचल में जो एप्पल है उसको हम 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनाएंगे, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहां रिसर्च उस लेवल की हो सकती है, यहां पर प्लांटिंग मटीरियल उस लेवल का आ सकता है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे आज भी हैरानी है कि फार्म लॉ जब आए थे तो उसका समर्थन करने वालों में से एक मैं भी था। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या क्या, देश के अंदर क्या क्या होना था, मगर एज ए एप्पल ग्रोवर मुझे यह लगता था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आज तक की सरकारें फेल हुई है, कारगुजारियां इनकी, उसको प्राइवेट प्लेयर ने जरूर पूरा करना था। उन्होंने टेक्नोलॉजी देनी थी, क्योंकि सरकारों से तो होने से रहा। आज एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हम सुनते थे कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन यहां है, एक इंजन सेंटर में। मगर एक यहां पर हमें एक नालायक हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जी थोप दिए गए बीजेपी शासनकाल में, जिसने एप्पल इंडस्ट्री को 50 साल पीछे लिया। फिर एक दूसरी सरकार आई कांग्रेस की, जिन्होंने बोला कि जी ये इंजन फेल हो चुका है। और आज देखिए आप ये स्थिति कि यहां का हिमाचल की सरकार का अपना इंजन फेल हो चुका है, अब वो सेंटर के इंजन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे। हर चीज पे डिपेंडेंसी सेंटर पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राइट है। मगर क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसे संबंध बनाए हैं कि वो आपकी मदद करेगी? एज ए आम नागरिक हम भी सोशल मीडिया देखते हैं, सुनते हैं, उसके अंदर जब हम आप लोगों की भाषा सुनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, उस हिसाब से तो हमें यह लगता है कि आप लोगों को तो वहां एंट्री भी नहीं होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। आपके संबंध हमने जब से मैं भी थोड़ा समझदार बना या सोचने समझने की क्षमता आई, हमने देखा कि यहां पर राजा वीरभद्र सिंह की सरकार देखी, सेंटर में अटल बिहारी जी की सरकार देखी, यहां पर हमने धूमल जी की सरकार देखी, सेंटर में हमने मनमोहन जी की सरकार देखी। आज तक हमने कभी भी इतने छोटे से स्टेट के क्लैशेस आपस में नहीं देखे। ये बात मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते और एक प्रोग्रेसिव किसान होने के नाते आपके सामने रख रहा हूं। पहली बार हमने इतना विरोधाभास देखा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, खास तौर पर हिमाचल जैसी स्टेट्स। हिमाचल स्टेट के प्रति मुझे लगता है कि हर सरकार का हमेशा ही एक पोलाइट रवैया रहा है। अगर यहाँ का ताल्लुकात वहां बिगड़े हैं, जो हम भी देखते हैं सदन के अंदर या मीडिया के माध्यम से, उसमें हमें यह लगता है कि जो वर्तमान के नेतृत्व है स्टेट गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल ही निकम्मा है। उन्होंने ना संबंध सुधारे, ना काम किया, ना संबंध सुधारने की कोशिश की। तो ये तो एक राजनीतिक बात होगी जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। दूसरी बात आती है किसानों की। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कोई चोर है, कोई, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई नर्सरी आपको किसी ने बेची, किसी को कल में गलत दी, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये गलती क्यों होती है। ये गलती तब होती है जब विभाग अपना, हॉर्टिकल्चर विभाग अपना ईमानदारी से काम नहीं करता, नॉन यूनिवर्सिटी अपना काम ईमानदारी से नहीं करती, और सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री और प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम नहीं करती। तब इस तरह के क्वेश्चन और लूट किसान आम लोगों के साथ होती है। ऐसे ही लूटता रहता है हमारा किसान। और आज लगभग 200 के करीब लोग जुड़े हैं। अब मुझे बताइए, यूनिवर्सल पे थोड़ी सी और चर्चा कर देते हैं कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 21 किलो यूनिवर्सल के कार्टन का पालन किया है। मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूं, हमने स्टार्टिंग में 20 केजी से ऊपर 1 केजी नहीं दिया, मगर जब हमने अभी मंडी में देखा कि लोग 28 किलो 30 किलो की पेटी और डिमांड कम हो गई है,
तब जाके हमने अपना जो फ्रेंड्स फार्म की एसोसिएशन खोली है उसमें हमने 1 से 1.5 किलो की बढ़ोतरी की, क्योंकि बेचना तो हमने भी मंडी में, हम उसमें क्यों पीसे उस सिस्टम के अंदर, अल्टीमेटली कमाना तो सबने पैसा है। तो जो इस वक्त हमारा थोड़ा ग्रेड उठा है वो हमारा लगभग 22 केजी के आसपास आ गया है एवरेज एंड वेट। और कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जो अभी नहीं बोलेंगे, और वो लोग बात करेंगे यूनिवर्सल का जिन्होंने खुद ही पालन नहीं किया, जो पालन करते ही नहीं है, वो लोग ज्ञान देते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने भरा? अगर आप लोगों ने भरा है तो मैं पास मानूंगा यूनिवर्सल को, अगर आप लोगों ने भरा नहीं तो पास कहां से हुआ? उससे तो उल्टा नुकसान हो रहा है, फ्रूट डैमेज हो रहा है। सरिता चौहान जी, हेड्स ऑफ यू। आप लोग भी हमारी उस कैटेगरी में जहां आपने समर्थन किया यूनिवर्सल का, बहुत अच्छी बात है। कोई भी सरकार कोई कानून लाए तो हमेशा उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बेहतरी के लिए आते हैं। मगर इंप्लीमेंटेशन में भले ही अगर कमी रहती है तो सरकार का काम है, आपका और हमारा काम नहीं है। आलिफ वानी जी, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। और आज आप कश्मीर की बात कीजिए, देखिए सिस्टम खराब कहां होता है। जो गाला वैरायटी की आज कश्मीर में फेलियर हो रहा है, बहुत सारे लोगों से मेरी बातें, वो काट रहे अपने गाला के ऑर्चर्ड। उसका बड़ा कारण है कि इसको लो हाइट में लगाएंगे तो बेहतर है। हायर एल्टीट्यूड के लिए आपके पास फ्यूजी है, ग्रैनी स्मिथ है, हनी क्रिप्स है, पिंक लेडी, ऐसी वैरायटी को लगाइए। और एक जो रजनीश जी, डैनी जी, महेश जी, जो आप लोगों ने ये भरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग अभी इसको भर रहे हैं या आप जुलाई और 10 अगस्त से पहले की बात कर रहे हैं? एडी रोल्टा जी, बिल्कुल ये सच्चाई है। दिनेश कुमार जी, बिल्कुल मुझे भी फायदा हुआ है, मगर हमें यह देखना पड़ेगा कि जिसने भरा उसको फायदा है, जिसने भरा नहीं उसका काहे का फायदा है। मगर आज उन्होंने क्या कर दिया, जो आप और हमारे जैसे लोग जो यूनिवर्सल भर रहे थे, हमें भी मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा अपना ग्रेड। विकास चौहान जी, एपीएमसी वाले क्या करेंगे, वो तो पैसे इकट्ठे करने में बिजी है। महेश शर्मा जी, आगी बात 10 से पहले, आज आप मंडी में जाइए, आप 10 अगस्त से पहले वाले लोग हैं जिन्होंने भरा, स्टार्टिंग में चलता है, आज बेचिए आप अपना सेब। लोकिंदर साटा जी, ये बात मैंने पहले ही बोल दी, जिस तरीके से यूनिवर्सल कार्टून बन गया है उस हिसाब से तो इसको बंद ही कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और वैसे फायदेमंद है, हो सकता है कि जब सत्ता में वो लोग आएंगे उनको ये समझ आएगी, और हम भी समझाने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल की इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कराइए, और जो ये 12 नंबर 13 नंबर, इसको एक स्टेबल उसमें, और ट्रे को चेंज करके यूनिवर्सल ट्रेस को भी लाके इसको इंप्लीमेंटेशन की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये तो राजनीतिक पार्टियां तो करती रहेगी, अपनी बातें रखती रहेगी। मगर आज सवाल
विपक्ष से ना के वर्तमान की सरकारों से होना चाहिए था। हमने पहली बार ऐसा देखा कि सरिता चौहान जी, देखिए आपने भी जुलाई में भरा था, सब लोग जुलाई वाले हैं और 10 अगस्त से पहले वाले लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सल भरा। आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। और बहुत बार मैंने देखा हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम चालान करेंगे। एक आदमी पर अगर कार्रवाई हुई हो तो मैं मान जाऊंगा। अश्वनी रोज जी, स्थिति तो है सबकी ऐसी। चंदेल ईशान ईशु जी, बिल्कुल 29 kg भर रहे सब। मोहर जीना जी, वो तो आपको बात करनी चाहिए। आपके पास बिल होगा, आप केस दर्ज कीजिए। पलसरा विवेक जी, यही तो गलती है सरकार की। मैं एक ऐसा आदमी था जिसने ये चीज बताई थी कि सेपरेटर को मार्केटिंग में पेटी में बंद कीजिए, उसको क्रेट्स में बिक्री कीजिए, ऐसी व्यवस्था रखिए कि सेपरेटर हमारा पित्तू में बिके, तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। मुकेश थोलाटू जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ कमी निकाल के ग्रोवर के पास प्रेशर डाला जाता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। और आज ये स्थिति होगी कि सस्ते में खरीद के सारा माल स्टोर में जा रहा है। और डट के इस साल सेब वाले कम पैसा कमाएंगे और खरीदार और आड़ती लोग जो स्टोर करेंगे एप्पल, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से नो रेट एप्पल का। इस वक्त जो आम लोगों के रेट है वो 1,000 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए है। सिलेक्टिव लोगों के 1500 से लेकर 2000। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्पल या आप कहिए कि बहुत बड़े ग्रोवर्स, उनके 2000 से लेकर 2500 तक से बिक रहा है। जो एवरेजन सेब है वो 1000 से लेकर 1500 के बीच बिक रहा है। और जो ये आपका एप्पल है ये सारा स्टोर में जा रहा है। एक भी दाना मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जाएगा। मोहन जीना जी, बिल नहीं देते तो अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। आपके पास सबसे बड़ी ताकत बिल की है। हैरानी की बात है, आजकल बड़ी हंसी भी आती है, यूनिवर्सल कार्टन को यूनिवर्सल कार्टून बोल रहे लोग। और ये कहीं तक सही भी है। जब हम मंडियों में जाते हैं तो हम देखते हैं सच में वो कार्टून है, कार्टून से भी परले दर्जे का है। अश्वनी रोज जी, बिल्कुल। तभी मैंने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके कौन देगा, कौन देगा।
गोकुल ठाकुर जी बिल्कुल सही बात। विकास चौहान जी वो अपनी अपनी सोच है। हमें टेलीस्कोपिक भी ठीक था, यूनिवर्सल तो बहुत अच्छा था, मगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी छोड़ दी सरकार ने। और एक साल तो हमने ये कह के दिया कि भाई चलो कहीं कमी रह गई होगी, अब तो सेकंड ईयर में तो हद ही होगी। भवेश राठौर जी, क्रेट्स में भी पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अलग अलग इलाके हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्रेट में बिक्री भी अभी अभी तो पॉसिबल नहीं है, आने वाले टाइम का पता नहीं है। हमने सरकार को बताया था कि आप जो ऑफ वैरायटी है हमारी, रेड गोल्डन है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है और सेपरेटर है, इसको आप अभी धीरे धीरे यूनिवर्सल के साथ साथ क्रेट्स में बिक्री के लिए डालिए, इसी में बिक्री होगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आता क्रेट सिस्टम, तभी जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाता शायद पेटी का सिस्टम और क्रेट सिस्टम में आते हम लोग। मगर सरकार पूरी तरह से फेल रही इसको इम्प्लीमेंटेशन में। उन्होंने जो सही सुझाव थे वो एक नहीं माने और बेकार के लोगों को अपने पास बुला के उनके जरूर माने, जिसकी वजह से आज हमारा किसान रो रहा है। हमने तो अपने सुझाव दिए थे, अब लेना ना लेना तो उनका काम है, क्योंकि ऑनरेबल चेयर पे तो उन लोगों को हमने और आपने बिठाया है। राजपूत अभी सूजी बिल्कुल सही बात है। ये लोग सब सीजन के बाद ही आते हैं। अब हम लोग अपनी खेती करेंगे कि इसमें फंसेंगे? सब लोगों का सीजन शुरू होता है, सब लोगों को बेचना होता है, सब लोगों ने परिवार पालने हैं। जो राजनीतिक लोग हैं उनका ये काम है। लोकिंदर साटा जी, मगर एक चीज बताइए, 20 रुपए सीधे नहीं, 30 रुपए कटे जा रहे। अब आप बताइए ये सरकार की नाकामी है कि नहीं है, प्रशासनिक फेलियर है कि प्रदेश सरकार फेल है कि नहीं है इसमें? आप ही बता दीजिए। रोडू के लोकल आड़ती नहीं, हर जगह के आड़ती, इवन पिंजौर तक सब लोग ऐसे ही लूट रहे। इंदर बेबी ठाकुर जी बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार ही एक आपदा है। हमने तो अपने जीवन में इतनी मनुष्य सरकार नहीं देखी। हर तबका परेशान है, अधिकारी परेशान, एम्प्लॉयर परेशान, यूथ परेशान, बागवान परेशान, हर आदमी परेशान। एक बात तो मैं जरूर बताऊंगा कि जो हम भी देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, अगले चुनाव में मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार का वैसे तो एक भी बंदा जीत के नहीं जाना चाहिए था। जो इनकी हालत है, जो उन्होंने स्थिति बना दी है, अगर गलती से 2-4 जीतेंगे तो कह नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति कर दी इन लोगों ने। हम यहीं पर देख रहे हैं, अपने रोड्स देख रहे हैं। मैं हमेशा बात करता हूं हमारा ठियोग हाटकोटी एनएच की। आपको भी ये पता होगा कि 2 सालें हो चुकी है, अभी तक मलबा साफ नहीं हुआ। मलबा साफ नहीं हुआ, डंगे नहीं लगे, तो आज नुकसान हो रहे। मेरा जो अपना ये रोड है, इसको चेबड़ी बिलासन रोड, इसमें अच्छी खासी नालियां बनी थी जब ये मेटल हुआ। मगर यहाँ के स्थानीय विधायक ने, जुबल कोटखाई के स्थानीय विधायक ने सारी नालियों को पटवा दिया जेसीबी से। आज की स्थिति है कि हर जगह लसे आ चुके हैं, नालियां बंद होकर लोगों के खेतों में जा चुके हैं, हर जगह नुकसान हो रहा है लोगों का।
ये स्थितियां हैं सरकार की कारगुजारी की। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, अपना सेब इतने कम दाम में ना बेचे, अपना एप्पल स्टोर करें जो बिना स्प्रेड है, जिसमें स्प्रे नहीं की गई ये थरल की, आप लोग अपना माल ना बेचे, मेरे कहने से स्टोर कीजिए, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे आपको। अगर यूनिवर्सल पैकिंग कर रहे हैं आप, तो आपको 1600-1700 के रेट जो मिल रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। अगर आप 27-28 किलो भर रहे हैं, 20-21-22 किलो नहीं भर रहे हैं, तो 27-28 किलो में आप लोगों को एप्पल को स्टोर करना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए आड़तियों के पास। बिल्कुल भी ना बेचे अपना माल। मेरा तो अपना जो मानना था वो बातें मैंने आप लोगों से साझा की। मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या स्टैंड है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन थे, फोन करते थे कि आप बोलिए, मैंने अपनी बात रख दी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को भी समझना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है या यूनिवर्सल पास है, फेल है। ये तो आपने और हमने देखना है। जमीनी हकीकत से सरकार अभी बहुत दूर है, जिसका खामियाजा वो आने वाले समय में भुगतेगी। मगर सफर हम और आप लोग करेंगे, जिनकी डिपेंडेंसी सारी की सारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। गुड नाइट, जय भगवान। Running like a Hellcat.